हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो क्या था इसका प्रतीक? कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन नंबर 2, 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? जो 1857 की क्रांति थी इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो भैया इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। अगला क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस टाइम पे हमारे भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भैया लॉर्ड कैनिंग थे हमारे भारत के गवर्नर जब 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस टाइम पे गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग। सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? जो 1857 का संघर्ष हुआ था, विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, जो भी हुआ था, उसमें भाग लेने वाले सबसे ज़्यादा सिपाही कहाँ से थे? उनकी मतलब सबसे ज़्यादा संख्या, सिपाहियों की सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो कहाँ से थे? तो भैया वो थे अवध के। सबसे ज़्यादा कहाँ के लोग थे? अवध के। भाग लेने वाले सबसे ज़्यादा अवध के थे। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 का विद्रोह भारत में कहाँ से आरंभ हुआ था? जो 1857 का विद्रोह था वो हमारे भारत में किस जगह से आरंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी? वहाँ मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो 1857 का विद्रोह था बिहार में उसका नेतृत्व किसने किया था? तो यह बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 विद्रोह के नेता तात्या तोप का असली नाम क्या था? क्या नाम था इनका? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? जो 1857 की क्रांति थी उसका संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा था? जो रानी लक्ष्मीबाई थी जिनको झांसी की रानी के नाम से जानते हैं, ठीक है, उनका जो अंतिम युद्ध था वो किसके साथ हुआ था? किसके उनको सामना करना पड़ा था? उस जो लास्ट युद्ध था उसमें उन्होंने किसका सामना किया था? किसके साथ उनका युद्ध हुआ था? तो किसके साथ हुआ था? ह्यूरोज के साथ। ह्यूरोज। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य कारण क्या था? क्या था मुख्य कारण? चर्बीदार कारतूस का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 11, मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी हुई थी 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो था हिंदू मुस्लिम एकता। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजों ने भारतीय सेवा में चर्बी वाले कारतूस को कब शामिल किया था? चर्बी वाले जो कारतूस है उनको कब शामिल किया था? जनवरी 1857। तभी हमारा विद्रोह भी स्टार्ट हो रहा 1857 से ही, इसी की वजह से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। सबसे कट्टर दुश्मन थे ये। क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिसे 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वो कौन से इतिहासकार हैं? आधुनिक इतिहासकार कौन थे जिन्होंने 1857 का जो विद्रोह था उसको स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कह दिया था? तो कौन थे वो? वो थे एस.एन. सेन। क्या हो जाएगा? एस.एन. और सेन। क्वेश्चन नंबर 16, 1857 विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व कहाँ से किया था? कहाँ से किया था सैनिकों का नेतृत्व? झांसी से किया था। क्या है, चल नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 17, 1857 में किसने दिल्ली से सेनाओं का नेतृत्व किया था? दिल्ली से वक्त खां। क्वेश्चन नंबर 18, बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था? बैरकपुर छावनी का नेतृत्व करने वाले मंगल पांडे थे।
मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? 1857 के विद्रोह में पहली गोली मंगल पांडे के द्वारा चलाई गई पहली गोली कहाँ पे चली थी? वो चली थी बैरकपुर में। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 संग्राम में इलाहाबाद से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली ने किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि स्थल है वो है ग्वालियर में। ये थी तो झांसी की, फिर इनकी कब्र यहाँ पे क्यों बनी समाधि? है ना सोचने वाली बात। चलो आगे देखो आगे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? जो 1857 का विद्रोह था वो असफल रहा था, ठीक है, वो सफल नहीं हुआ था, वो असफल रहा था। और वो किस कारण से असफल रहा था? तो सामान्य योजना, उनकी योजना थी, उसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था, कुछ भी नहीं था उसमें, मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, बिल्कुल सामान्य थी। और केंद्रीय संगठन की कमी थी, और उसमें कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। इस कारण क्या हुआ था, जो 1857 का विद्रोह था वो असफल रहा था। देखो 1857 से विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, 1947 में जाके आज़ाद हुए। कितना लंबा चला होगा ना ये सब। क्वेश्चन नंबर 23, 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के नव गठन के लिए कौन सा आयोग बनाया गया? जो 1857 का विद्रोह था उसके बाद भारतीय फौज ने एक नव गठन के लिए एक आयोग बनाया। वो कौन सा आयोग था? वो था भैया पील आयोग। क्वेश्चन नंबर 24, 1857 के विद्रोह में तात्या तोपे ने किस शहर से सैनिकों का नेतृत्व किया था? किस शहर से सैनिकों का नेतृत्व किया था भैया? किससे किया था? तो किया था कानपुर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 1857 का विद्रोह भारत के किस हिस्से में हुआ था? जो 1857 का विद्रोह था वो भारत के किस हिस्से में हुआ था? तो क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा भैया, उत्तरी और मध्य दोनों से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, 1857 के विद्रोह में किस नेता का नाम धोंडू पंत था? तो किसका था? नाना साहब का। किसके द्वारा हड़प की नीति को अपनाया गया था? वह कौन था जिसने हड़प की नीति को अपनाया था? मतलब हड़प लो, किसी की भी जमीन हड़प लो, किसी की जायदाद हड़प लो, किसी का हक हड़प लो, कुछ भी, मतलब हड़प, ठीक। हड़प नीति जो है वो किसने? लॉर्ड डलहौजी। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? घटना कहाँ हुई थी? मंगल पांडे की भैया घटना हुई थी बैरकपुर में। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मी का मूल नाम था मणिकर्णिका, और उनको बचपन का नाम था मनु, और हम लोग झांसी की रानी के नाम से भी जानते हैं। तो कितने सारे नाम हो गए ना। क्वेश्चन नंबर 30, पहले भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था? मंगल पांडे थे। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि उसमें था क्या ऐसा? चर्बी वाले कारतूस थे क्योंकि उसमें गाय की चर्बी थी, इसलिए मंगल पांडे ने मना कर दिया था। और मौलवी साहब ने क्यों मना किया था? वो तो आप लोग को पता है, वो मुझे नहीं बताना है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 31, बहादुर शाह जफर कौन थे? बहादुर शाह जफर जो है वो थे भैया अंतिम मुगल शासक। क्वेश्चन नंबर 32, कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो कानपुर विद्रोह का नेतृत्व था वो किया था नाना साहब ने। क्वेश्चन नंबर 33, 1857 विद्रोह के बरेली विद्रोह के नेता, फिर से देखो 1857 का जो विद्रोह था उसके बरेली विद्रोह के नेता कौन थे? एक सेकेंड, क्या है बरेली विद्रोह थे ना यहाँ पे? तो बरेली विद्रोह के नेता थे खान बहादुर खान। लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ विद्रोह जो विद्रोह था उसका नेतृत्व करने वाले बेगम हजरत महल थी। क्वेश्चन नंबर 35, 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम फांसी की सजा किसे दी गई थी? सबसे पहले फांसी की सजा दी गई थी मंगल पांडे को। बैरकपुर छावनी में किसे विद्रोह की कमान बैरकपुर छावनी में किसने विद्रोह की कमान संभाली थी? किसने संभाली थी? मंगल पांडे ने, और इन्हीं को ही फांसी दे दी गई थी, ठीक है। 1857 विद्रोह को किसने शुरू किया था? 1857 का जो विद्रोह है इसको शुरू करने वाला कौन था? सिपाही थे। क्वेश्चन नंबर 38, 1857 की क्रांति में किस मान सिंह को, फिर से देखो मैं क्या पढ़ रही हूँ, 1857 की क्रांति में किस मान सिंह ने धोखा दिया और फिर अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर फांसी दे दी? क्या हो जाएगा? तात्या तोपे।
क्वेश्चन नंबर 39, 1857 विद्रोह के समय किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और आपका टेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा? 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो सबसे पहले बलिदान भैया किसने दिया था? अगर आप लोगों ने सही से पढ़ के आया तो समझ गए होंगे किसने दिया था, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।